एफसीआरए संशोधन बिल को लेकर संसद में सरकार और विपक्ष के बीच जारी टकराव के बीच इस बार बड़ी खबर सामने आई है। सरकार इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीएससी के पास भेजने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक संसद में बिल को आगे बढ़ाने से पहले इसकी विस्तार से जांच के लिए इसे जेपीएससी से हवाले किया जा सकता है। एफसीआरए यानी विदेशी चंदी से जुड़े कानून में बदलाव के लिए यह संशोधन बिल लाया गया है, लेकिन बिल सामने आने के बाद से ही विपक्षी दल इसका विरोध कर रही हैं। विपक्ष का कहना है कि इस तरह के महत्वपूर्ण कानून पर संसद में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए और सभी पक्षों की राय भी ली जानी चाहिए। इसी बीच सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा स्पीकर से मिलने पहुंचे। इससे पहले भी रिजिजू विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत कर चुके हैं। सरकार की कोशिश है कि एफसीआरए बिल को लेकर संसद में बना गतिरोध किसी तरह खत्म हो और सभी दलों के बीच सहमति बन पाए। खास बात यह रही कि सोमवार को हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी बीएससी की बैठक में एफसीआरए बिल का कोई जिक्र नहीं हुआ। इसके साथ ही प्रस्तावित परिसमन बिल पर भी बैठक में चर्चा नहीं हुई। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार मौजूदा सत्र में इन दोनों बिलों को आगे बढ़ाएगी या फिर हम पहले विपक्ष से बातचीत का रास्ता अपनाएगी। विपक्ष हालांकि सिर्फ जेपीएससी में भेजे जाने से संतुष्ट नहीं है। विपक्षी दलों की मांग है कि एफसीआरए बिल को वापस लिया जाए। एनसीपी एसपी के सांसद सुप्रिया सुले ने भी बिल के मौजूदा स्वरूप पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बिल को वापस लेना चाहिए या फिर इसे जेपीएससी के पास भेजकर विस्तार से जांच करानी चाहिए। उनका कहना है कि विदेशी फंडिंग से जुड़े मामलों को केवल शक की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। इस पर सभी पक्षों के साथ चर्चा होनी बेहद जरूरी है। वहीं डीएमके ने भी एफसीआरए बिल का विरोध किया है। पार्टी के सांसद भी ने आपको बताया कि पार्टी के सांसदों का लगातार ये कह रहा है कि इसके आने की कोई आवश्यकता नहीं है। पार्टी ने वैकल्पिक तौर पर बिल की पूरी समीक्षा और इसे जेपीएससी के पास भेजने की मांग रखी है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और वाम दलों समेत कई विपक्षी पार्टियां भी बिल के विरोध में है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष को साथ लेकर चलने की है। अगर सरकार बिल को जेपीएससी के पास भेजती है तो इस पर आगे विस्तार से चर्चा और जांच का रास्ता खुल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार एफसीआरए बिल को जेपीएससी के पास भेजने का फैसला करती है या फिर इससे मौजूदा स्वरूप में संसद में आगे बढ़ने की कोशिश होगी। फिलहाल देखिए, सरकार की ओर से जेपीएससी को लेकर अंतिम फैसला सामने नहीं आया है, लेकिन किरण रिजिजू की विपक्ष से बातचीत और लोकसभा स्पीकर से मुलाकात ने उस मुद्दे पर नई हलचल जरूर पैदा कर दी है। तो देखा जाएगा कि जब ये मुद्दा है आने वाले दिनों में किस दिशा की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा और साथ ही एफसीआरए संशोधन बिल का मुद्दा और कितना राजनीति में गरमाता हुआ नजर आएगा।